जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लगातार विवादों से घिरा रहा है। यह परीक्षा जब 2023 में ली गई थी उस वक्त भी पेपर लीक का मामला आया था और इसके बाद इसे कैंसिल करना पड़ा था और इसके बाद पुनः 2024 में सितंबर 21 और 22 सितंबर को परीक्षा ली गई और इसके बाद भी छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि यह परीक्षा में धांधली हुई है, परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद सरकार अडिग रही और सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया, कुछ छात्राओं को चयनित भी किया गया और इसके बावजूद भी यह विवादों में रहा। और हमारे साथ जब जो चयनित अभ्यर्थी है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वो आज मोराबादी मैदान के बापू वाटिका में जुटे हैं और इन्होंने अपनी मांग भी रखी है कि इस तरह के कार्य सरकार की जो है यह कार्य सही है और इन्होंने अपने क्या मांग और रखी है इनसे जानेंगे। हम लोग यहाँ पे सीएम से मिलने के लिए आए हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। और कुछ लोग र्यूमर जो मार्केट में फैला के रखा है कि सारे सिलेक्शन जो लिए हैं लड़का लोग वो 30 लाख 35 लाख दे के आए हैं। यहाँ पे आपको जितने लड़के मिलेंगे सब कहीं ना कहीं अच्छे एग्ज़ाम पहले से क्वालिफाई करके आए हुए हैं और वो जब अपना 60% में भी सिलेक्शन हुआ है तो इतना कम नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है, फिर किसको आप जेन्युइन कहते हो कि 35 लाख वाला है, 30 लाख वाला लड़का लोग आया हुआ है। तो वही है कि र्यूमर को हम लोग ये करने आए हैं कि हाँ इतना जेन्युइन लड़का यहाँ पे है जिसका सिलेक्शन हुआ है। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग हैं, हमारे लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग हमारे पास अगर हैं तो फिर आप किसको कह रहे हो कि 35 लाख वाला है। अगर ये मामला है 35 लाख वाला तो बाकी चीज़ कोर्ट में चल रहा है, आप हल्ला क्यों फैला रहे हो? पूरा समाज में हर तरफ लग रहा है कि कोई कहता है कि सिलेक्शन हुआ है तो हाँ तो 35 लाख वाला होगा, तो ये बात तो गलत है ना हम लोग के लिए भाई। तो ये चीज़ चल रहा है। जो मतलब जेन्युइन स्टूडेंट इसमें पास भी हुए हैं, कुछ लगता है कि अगर हुआ है इसमें वो तो मामला कोर्ट में गया हुआ है, अब सीआईडी जांच हो रही है। अब सीआईडी में कुछ लोग अगर पकड़ाते हैं तो उनको जो सज़ा होगा या जो कोर्ट आदेश देगा वो बात है। लेकिन अगर यहाँ पे आए हुए लोग हैं, अब इनको आप सभी को एक साथ लपेट के बोलोगे कि नहीं 35 लाख वाला है तो गलत चीज़ है ना। अब पूछिए। तो देखा आपने कि इस तरह का जो है इसमें कहेंगे तो एसआईटी का भी जो जांच आया था, एसआईटी में ने भी अपना कहा था कि इस मामले में कहीं ना कहीं आयोग को उन्होंने दोषी ठहराया था। इनसे जानेंगे। एसआईटी की जो जांच हुई थी, एसआईटी कही थी कि इसमें आयोग की दोषी माना। बिल्कुल, आयोग तो दोषी था ही। 28 तारीख की जो परीक्षा हुई थी, 28 जनवरी की परीक्षा, वो मास लेवल पे लीक हुआ था और उसमें तो आयोग दोषी थी ही। आयोग मतलब जो एजेंसी थी उसे ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और उस एजेंसी को वो अपील में वो एजेंसी हाईकोर्ट गई थी तो दोबारा उसे वहाँ पे रियायत नहीं मिली है, तो वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन ये जो मामला है ये 21 और 22 सितंबर वाला मामला है और इसमें एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सारे ही स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के माध्यम से आए हैं। तो हमने हर मीडिया बाइट में एक ही बात को कहा है और मैं आपके भी मीडिया बाइट में वही कह रहा हूँ कि दुनिया में जो भी ट्रायल मेथड है आपके पास, चाहे नार्कोटिक टेस्ट हो, चाहे पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, चाहे मीडिया में मान लीजिए मोबाइल सबमिशन हो, चाहे उस दिन का लाइव लोकेशन हो, हम लोग हर तरह के मीडिया ट्रायल से गुजरने के लिए तैयार हैं या फिर जो भी ट्रायल है उससे गुजरने के लिए तैयार हैं। हमें सेलेक्ट होने के बाद भी दुर्भाग्य यह है कि हमें प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ रही है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं और हमारा चयन इस माध्यम से नहीं हुआ है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को ये डाउट है, हमारे पास अगर एक भी क्वेश्चन आया है तो हम आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमेशा के लिए डिबेट किया जाए। लेकिन अगर हम लोग जेन्युइन हैं तो हमें जेन्युइन हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमारा सवाल ये है। एक इसमें आरोप अभी लग रहा है कि जो र्यूमर फैलाया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है वो कोचिंग संस्थानों को भी माना जा रहा है। जिस तरह जो कोचिंग संस्थान के सर भी है उसमें भी इसमें वो लोग भी इसमें संलिप्त है। अब देखिए ये तो जांच के वरीय पदाधिकारी ही बता पाएंगे, जो हाई लेवल के ऑफिसर है वही बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन संलिप्त हैं। लेकिन जितने भी कोचिंग संचालक हैं वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतने बच्चों का सिलेक्शन जेन्युइनली हुआ है। अकॉर्डिंग टू एक कोचिंग संचालक का कहना है कि मात्र 100 से 200 बच्चे जेन्युइन हैं। एक यहाँ पे एएसओ हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, मस्ताना सर, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं। उनके अकॉर्डिंग उनके पास डाटा था कि 6000 बच्चे 200 क्वेश्चन प्लस हैं। जब 6000 बच्चे 200 क्वेश्चन प्लस थे तो 160 क्वेश्चन पे, 165 क्वेश्चन पे, 167 क्वेश्चन पे, 168 क्वेश्चन पे बताइए 2000 बच्चों में उनका चयन कैसे हुआ? तो ये सब मिस र्यूमर ये लोग मार्केट में स्प्रेड करते हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। तो क्या इसमें कोचिंग संस्थानों को यह है कि उनके बच्चे सिलेक्शन नहीं हुए इसलिए कहीं ये लगा रहे हैं?
हम लोग भी तो वही कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज देते थे, तो उस उनके कोचिंग संस्थान में अच्छा परफॉर्म करते थे तो यहाँ भी परफॉर्म किए हैं। तो हम क्या उनके कोचिंग संस्थान से इनडायरेक्टली नहीं जुड़े थे क्या? तो हम लोग भी तो जुड़े थे। अब क्या मसला है ये तो वही बता पाएंगे बेहतर। हम लोग किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। हमारा अपना पक्ष है, हम लोग जेन्युइनली सेलेक्ट हुए हैं, हम लोग योग्य हैं, तो हम लोगों को उसका हक मिलना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम की नेवर एंडिंग प्रोसेस है 6 साल 8 साल, इससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि इसके कारण ना हम लोग सेंट्रल में मूव कर पाते हैं, ना JPSC की तरफ मूव कर पाते हैं, ना कोई और एग्ज़ाम की तरफ मूव कर पाते हैं। इसमें आप लोग 5 सदस्यीय टीम मिलने गए हैं मुख्यमंत्री जी से, कुछ बातें बनी हैं? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो नहीं पाई है, लेकिन उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अभी मिल लेंगे। तो ये थे जो जिन छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग के द्वारा बुलाया गया था, अपना इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। बता दें कि ये 16 से 20 तक था और जिनका बचा हुआ है वो 27 और 28 तारीख को ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अब जांच कोर्ट में पहुंची हुई है, SIT भी अपने जांच रिपोर्ट दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।